उसमें मृत्यु भोज को किनार कर दिया गया है, यानी मृत्यु भोज का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया है। क्योंकि इस परिवार का कहना है कि मृत्यु भोज हम नहीं कराएंगे और आप भी मत कराइए। मृत्यु भोज क्या है? जिससे कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार कर्ज में चला जाता है, लोग आते नहीं हैं। अगर हम मृत्यु भोज का बहिष्कार कर देते हैं तो बहुत बड़ी राहत मिल जाती है इस परिवार को। तो हम कर रहे हैं, आप भी बहिष्कार करें। कभी भी मृत्यु भोज में आप शामिल ना हो, खाना नहीं खाएं। हाँ, हम दुख के घड़ी में खड़ा हो सकते हैं आपके साथ, लेकिन खाना नहीं खा सकते हैं। यह बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत बड़ा संदेश है रूप सागर से, जहां मृत्यु भोज की बहिष्कार की गई है। इसमें शामिल बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ के जो माननीय विधायक अजीत कुशवाहा साहब का आगमन हुई थी, जिला परिषद राजू जी का आगमन हुआ था, यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं ब्रिज कुमार सिंह, वो भी आए थे। यानी हर समाजसेवी बुद्धिजीवी इसमें शरीक हुए थे और इस चीज़ पर काफ़ी लोग जोर दिए थे कि जी हाँ, यही होना चाहिए। मृत्यु भोज का बहिष्कार किए हैं तो बहुत अच्छा किए हैं, हम भी करेंगे। सोचिए कि जो लकड़ी फाड़ी जाती है आंसू बहा करके, आटा सना जाता है आंसू बहा करके, और यहाँ तक जो कार्ड आती है लोग फाड़ करके फेंक देते हैं। इतनी अशुभ और पराचित है। ऐसे चीज में जा करके हम भोजन करें, खाना खाएं, वो किस हद तक सही है? तो इसको लेकर के ये परिवार साफ तौर पर आप दिखाएंगे। ये परिवार जो ये ब्रिज कुमार सिंह हैं, इनकी जो आज श्रद्धांजलि समारोह मनाई जा रही है, इसके अवसर पर फलदार वृक्ष रोप करके यह पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी सपना है कि हमारा हरित क्रांति मजबूत हो, और ये फलदार वृक्ष का नामकरण भी किया गया है। हमारे बच्चे और जो ये हमारे गार्जियन हैं सदियों तक याद रखेंगे कि यही हमारे पापा हैं। सुबह शाम जल अर्पित करेंगे तो शायद हमारे जो जल है ना पापा को मिलेगा, कल होकर को फल देगा। यानी इस पेड़ का नामकरण ही रखा गया है ब्रिज कुमार सिंह। कितनी सुंदर पद्धति है ये। तो ये यहाँ का दृश्य, यहाँ के हालात हैं, एक बार पुनः दिखाइए। ये लोग समाज सेवी हैं, जाने माने एक परिवार हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, और यहाँ पर शोक सभा मनाई जा रही है। अब इनके हम जो बच्चे हैं उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी मार्मिक विषय है ये। उनके एक भाई हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ हैं सर? आप हैं? अच्छा, बड़े भाई हैं इधर। सर, आपके बीच से आपके भाई दुनिया में नहीं हैं, शायद उनकी आवाज़ अब घर आंगन में नहीं सुनाई देगा, क्या बताएंगे इसके बारे में? मेरे अपने भाई के लिए कोई शब्द मेरे पास नहीं है, क्या बोलूं, नहीं कुछ कह सकते। खाने के लिए बड़े एक समाज सेवी हैं, सब कुछ उसी के ऊपर, सब कुछ हम लोग के लिए सब कुछ था, वो नहीं कुछ कह सकते। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम विजय कुमार। देखिए, ये पीड़ित परिवार है। माउथ एक्सप्रेशन बता देती है कि हम कितने गम में हैं, कितने दुख में हैं। भावुकता की वजह से चाह कर भी लोग बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि दुख की घड़ी है। दो शब्द उनकी बेटी से जान लेते हैं। बेटा इधर आओ नजदीक में। बेटा, पढ़ाई के दौरान पापा कभी डांटते थे कि नहीं? हाँ, डांटते थे। बोलते थे कि अच्छे से पढ़ना है, कुछ करना है। अच्छा, हमेशा अच्छा रास्ता दिखाते हैं। हाँ। बेटा, तुम थोड़ी बच्ची हो, बेटा नहीं दिखाओ, थोड़ा आओ, करीब आओ, करीब आओ, करीब आओ। देखिए, बच्ची लो, आओ बेटा, दो शब्द नाम जानेंगे हम। आओ पिताजी।
अच्छा, उनके पिताजी हैं, आपके लाल रूपसार के धरोहर शायद दुनिया में आज नहीं है। कितनी कमी खल रही है सर? अब क्या कहें, सब बाहर भीतर सब वही सब देखता था, समाज के लेकर के घर का भी सब काम वही करता था सर। हम पर जिम्मेदारी नहीं था, सब वही जिम्मेदारी करते थे। और जिम्मेदारी से आगे सब हम लोगों पर बाल बच्चे पर बंधु की घटना क्या कहे। जब पढ़ाई के दौरान कभी उनको डांट वोट लगाए थे कि नहीं आप? जैसे पढ़ाई के बारे में डांट डले तो जितना पढ़ा उन्होंने बोकारो में ही पढ़ते थे, जो पढ़ाए थे वहीं पर। बोकारो में? जी जी। आप सर क्या बताएंगे, थोड़ा सा नहीं दिखाएंगे? ये राजू जी हैं जो उनके भाई हैं। सर, भाई के नहीं रहने से कितनी कमी खल रही है इस परिवार में, इस समाज को? सबसे ज़्यादा मुझे ही खलेगी, क्योंकि वो मेरे लिए एक बहुत कुछ थे। वो सारा कुछ, किसी चीज़ का हमको टेंशन नहीं देते थे और हमेशा हमको एक तरह से प्रोत्साहित करते थे हर चीज़ के लिए। जिस चीज़ के लिए हम कभी कहते थे कि नहीं भैया ऐसे नहीं होगा वैसे होगा, तो बोलते नहीं नहीं हम हैं ना, नहीं होगा तो क्या, हम हैं ना, हम देख लेंगे ना। तो हर तरह से वो अपने ऊपर लेकर सारा कुछ, मतलब इतना वो पॉजिटिव थे जितना कि हम खुद नहीं हैं और आज भी नहीं हैं। तो उनकी खली हमेशा कमी हमेशा खलेगी मुझे। और क्या उनकी बताए हुए मार्गदर्शक पर आप लोग चलेंगे, या ऐसा लग रहा है कि हमारे भैया नहीं है तो उनकी अब कौन हमें सलाह देगा, क्या ऐसा लगता है? अब मैं सबसे छोटा हूँ, बड़े भैया हैं, बाबूजी हैं, तब उनके सलाह के अनुसार ही अब चलेंगे। लेकिन अब यहाँ गांव पर जिस भैया रहते नहीं हैं, बड़े भैया तो वहीं पर रहते थे और मेरे लिए गार्जियन के समान थे। बाबूजी भी थोड़ा एजेड हो गए हैं, तो सब कुछ अंदर बाहर सारा कुछ वही देखते थे। खेती बाड़ी से लेके घर द्वार सारा जितना सब कुछ था सब उन्हीं के जिम्मे था। अब कुछ बता नहीं सकते कि आगे अब कैसे चलेगा, क्या होगा, जो भी। खैर, अब उनका हमेशा एक ही सोचता था कि किसी चीज़ में वो ना नहीं कहते थे, होते होते इतना पॉजिटिव सोचते थे कि हाँ ये चीज़ हो जाएगा। कभी कहते नहीं थे कि नहीं होगा। कभी हम बोलते थे भैया ये काम ना हो, अरे हो ही कहा ना, हम भाई ना। यानी पॉजिटिव माइंड के थे वो जी। तो आप साफ तौर पर सुन रहे हैं, यह भावुकता है, गम का विषय है। फिर भी लोग बता रहे हैं कि अच्छे एक चरित्रवान व्यक्ति थे, एक समाज सेवी थे, जो समाज को काफ़ी खल रही है। और हम बात कर लेते हैं सर, यहाँ पर मृत्यु भोज की बहिष्कार की गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मृत्यु भोज तो समाज के लिए अभिशाप है और इसकी शुरुआत हमारे परिवार ने किया है, पहले भी किया है और ये आगे भी जारी रहेगी। ये मेरा भाई था और इसमें लोग सर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और जी खुशी पूर्वक प्रसाद रूपी बना वो मिष्ठान का लोग सेवन कर रहे हैं और जी, दिल से धन्यवाद देके जा रहे हैं। ये जो परंपरा है ये हमारे समाज की बहुत ही पुरानी परंपरा है, भारत की मूल परंपरा है, जिसको लोग आज भूल चुके हैं। सदियों पहले हमारे पूर्वज इसी परंपरा से, इसी भारतीय परंपरा से सारा कार्यक्रम अपना करते थे। हम उस भूले हुए परंपरा को फिर से स्थापित करने का काम कर रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे और समाज से आह्वान करेंगे कि आप सभी लोग भी इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और समाज के ऊपर जो ये कलंक है मृत्यु भोज, इसको समाप्त किया जाए। और जहाँ तक मेरे भाई ब्रज कुमार की बात है, यह परिवार की नहीं पूरे पंचायत के एक धुरी के रूप में था और पंचायत का कार्य हो, समाज का कार्य हो या घर का कार्य हो, वो दिन और रात नहीं देखता था, हर समय वो तत्पर रहता था और आगे बढ़ कर के नेतृत्व करता इस गांव के लिए स्वच्छता अभियान का नायक भी थे सर। जी, कह रहे हैं ना, पूरे गांव ही नहीं पूरे पंचायत का वो सुपरवाइजर थे स्वच्छता अभियान के। और जो प्रशासनिक कार्य जो है उसमें भी मुखिया का साथ देते थे, पूरे टीम के नेतृत्व करते थे और समाज में जो भी, यानी उनकी शिक्षित और विद्वान होने की लाभ इस पंचायत वासियों को मिलता है। जी। तो आप सुन रहे हैं, अपना नाम बता देंगे? मेरा नाम अजय कुमार मौर्य। अजय कुमार मौर्य साहब हैं, जो बता रहे हैं कि उनके रहने से समाज को बहुत क्षति हुई है, कमी खल रही है। और हम एक यहाँ बात कर लेते हैं सबसे बड़ा चेहरा, जिनकी जुबान पर, जिनके नाम हर समाज सेवी और बुजुर्ग की जुबान पर रहती है। सर, पहले अपना नाम ही बता देंगे? मेरा नाम नंदेश्वर कुमार सिंह जी। मैं मलियाबाग में बिजनेस।
अच्छा सर, यहाँ पर मृत्यु भोज का बहिष्कार किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहें, कैसा लग रहा है? हमको तो अच्छा लग रहा है, बहिष्कार होनी भी चाहिए। जो फालतू का जो खर्च होता है उस पर अंकुश लगाना चाहिए। का अच्छा भी लग रहा है। बेवजह जो परिवार पीड़ित है वो तो है ही है, उसके ऊपर इतना खर्चे का बोझ हो जाता है कि एक तो अपना परिवार खोया, उसके बाद में कर्ज की जो उस पर दबाव बना वो अलग, अनावश्यक कर्ज सर। जी, तो इसलिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कि हम लोग पहले कहानी में भी पढ़े हैं, वो तो उतना तो याद नहीं आ रहा है, ठीक ना, लेकिन उस समय भी मृत्यु भोज का बहिष्कार किया गया था। ये बहुत अच्छा पद्धति है, अच्छा चीज़ है, इसका होना चाहिए। जी, तो हर लोग चाह रहे हैं कि मृत्यु भोज का बहिष्कार हो। अब हर जगह मृत्यु भोज का बहिष्कार होने लगा। लोग शरीक नहीं होते हैं भोज में, ये कहते हैं कि भैया हम आएंगे और खाना नहीं खाएंगे। हाँ, आपके दुख की घड़ी में खड़ा हो जाएंगे, ये हमारी सामाजिक परंपरा है, लेकिन कदापि खाना नहीं खा सकते हैं। क्योंकि पीड़ित परिवार पर बोझ हम नहीं ला देंगे, ऐसे ही दुखी परिवार है, ऊपर से भोज का बोझ लाद करके हम कौन सा बाही का तगमा लूटेंगे? यह सांस्कृतिक सभ्यता हमारी नहीं है। आप सर क्या बताएंगे, युवा वर्ग है? देखिए, ये जो ब्रज कुमार जी के साथ जो घटना घटी है, ऐसे ये अच्छे समाज सेवी थे, समाज के प्रति जागरूक थे, लोगों को जगाने का काम करते थे कि समाज के लिए काम करना चाहिए। और जहाँ तक आप बात जो कर रहे हैं मृत्यु भोज बहिष्कार की, तो देखा जाए तो ये मृत्यु भोज का कोई बहिष्कार नहीं है। ये भारतीय संस्कृति का पुनः जागरण है, पाठ है, एक अंग, पुनः जागरण है। क्योंकि जो सनातन संस्कृति पहले थी, उस समय इस देश में यही परंपरा थी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं रहता है तो उस दुख की घड़ी में लोग उनका साथ देते थे और एक शोक सभा होता था, उसमें लोग इकट्ठा होते थे और शोक सभा करते थे। और उस समय तो भोज का नाम भी नहीं चलता था कि मरने के बाद भोज भी देना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ PM तक को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर खबर आप तक आसानी से पहुंचे।